हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि टोटल 20 नंबर का आपके क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, इस वीडियो में पूरे चैप्टर का इस वीडियो के माध्यम से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को दे दिया जाएगा। ठीक है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन बता दिया जाएगा, जिसके कारण आप लोग आसानी से 20 नंबर का क्वेश्चन करके आ पाएंगे। आपको 100% है, अगर सही से लिख कर आते हो तो आपको 20 में से 20 का आपका सही हो जाता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है ना। तो देखो, Fe2O3 प्लस Al2 से अभिक्रिया हुआ है, तो Al2 प्लस O3 Fe बना है। ये क्या हुआ है, इनकी जगह क्या हुआ, चेंज हुआ है। देखो, Fe को दूर कर दिया है और Al को एक यहाँ पर ला लिया है, तो यानी कि ये हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे आपने देख लिया ऑप्शन में क्या कह दिया बच्चों, तो संयोजन अभिक्रिया दिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया दिया है, वियोजन अभिक्रिया दिया है और विस्थापन अभिक्रिया दिया है। तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। तो 2PbO कार्बन प्लस 2Pb कार्बन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, गैस बना है। तो कह रहा है कि इसमें से क्या हमें गलत है, तो शीशा अपचयित हो रही है, शीशा जो है अपचयित हो रही है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। और कार्बन में की अपचयित हो रही है, सही बात है। लेड की अपचयित हो रही है, सही है। लेकिन हमें जो इसमें गलत ऑप्शन है बच्चों, शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि यह 2FeCl प्लस 2H2O Y से अभिक्रिया कराने पर 2FeCl प्लस H2O प्लस हाइड्रोक्लोरिक रासायनिक अभिक्रिया में Y का है, तो यानी जो बनता है H2O बनता है। क्या बनता है, SO2 क्या बनता है, H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे चूड़ पर तंत्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। जो लोहे के चूड़ होते हैं, अगर उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, तो इसमें होता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा कह रहा है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बच्चों वो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि श्याम सफेद फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो Ag क्लोराइड प्रयुक्त होता है। क्या बच्चों, Ag क्लोराइड जो है श्याम सफेद फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, AgCl, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का क्या नाम है। तो देखिए, जब भी किसी हम गर्म में डालते हैं तो कापर जो होता है इसका रंग क्या होता है, चमकदार हो जाता है। जो भूरे रंग का है, जब उसको गर्माओगे तो क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। कह रहा है कि कार्बन को Y में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है, किस चीज़ का है। तो ये हमारा है संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का या संयोजन अभिक्रिया का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, संयोजन अभिक्रिया का। कह रहा है अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है बाबू PbNO3 कोष्टक बंद वोल्टवाइज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जिन अभिक्रिया में आयनों के विनिमय से एक नए यौगिक बनाते हैं उन्हें कहा जाता है। जिनके कारण एक नया क्या बनता है, उत्पाद बनता है, ठीक है ना, एक नए यौगिक बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि क्षारीय विलयन में फिलोनथेनी सूचक का रंग होता है, तो गुलाबी होता है। जो क्षारीय विलयन होता है बच्चों ना, उसका अगर रंग देखा जाए तो कैसा होता है, गुलाबी होता है क्षारीय विलयन में, ठीक है ना। अगर उसको फिलोनथेरिन में अगर सूचक का रंग देखते हैं तो कैसा होता है, गुलाबी होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में परवल क्षार क्या कहलाता है। परवल क्षार जो बच्चों होता है KOH होता है। क्या होता है, KOH।
अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है HCN, क्या होता है HCN। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका जो है, इसका सही करेक्ट बच्चों आंसर है, इसके आयन की क्या होती है, मात्रा कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है वो क्या होता है, जो जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, वो 7 से कम होता है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अम्लीय है, ठीक है ना, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो होता है 7 से कम। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का pH मान है 0 है, 7 है, 7 से कम है, 7 से अधिक है। तो जो क्षारीय विलयन होता है बच्चों वो 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा। इसका pH मान बच्चों 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, कितना होगा। अगर कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान बच्चों 10 होगा, कितना होगा, 10 होगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 10 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन का pH मान 1 है, यह विलयन है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलने पर यह कौन सा विलयन लाल हो जाता है, ठीक है ना। NaCl, H2SO4, KOAH या फिर ग्लूकोज। तो यानी जो अगर ऑरेंज मिलने पर इसका विलयन लाल हो जाता है उसको नाम है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान कितना होगा। अगर कोई विलयन है वो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है बच्चों, तो उसका pH मान लमसम 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। 10⁻6 में हाइड्रोक्लोरिक विलयन का pH मान होता है तो वो भी कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻2 नाइट्रोजन है, इस विलयन का pH मान कितना है। तो 1 है, 2 है, 3 है कि 0 है। तो इसका करेक्ट मान क्या होगा, 2, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक विलयन में हाइड्रोजन का आयन का सांद्रण 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का pH मान होगा, ठीक है ना, 0 होगा, 7 होगा, 8 होगा कि 6 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना बच्चों, 7। कह रहा है शुद्ध जल का pH मान कितना है। ये क्वेश्चन आप लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन सन 2019 में, 20 में, 22 में और 23 में पूछा गया है। इस बार 24 में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। शुद्ध जल का pH मान कितना है, तो 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। क्या है, असत्य है। कह रहा है हाइड्रोजन आयन या धन आयन के लिए का मूल्य 10⁻7 मोल लीटर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डाइट्रिक आयन OH ऋणायन की सांद्रता का मूल्य 10⁻7 मोल लीटर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है pH का मान 0 है, pH का मान 7 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, pH का मान 0 है। क्या है, pH का मान 0 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड का आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, इस विलयन का pH मान होगा 2 होगा, -4 होगा, -2 होगा कि 4 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कि 2 होगा। क्या होगा, 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जलीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है कि 0 होती है, यानी कि 0। तो इसका जो सल्फ्यूरिक अम्ल में जलीय विलयन का जो परमाणु की संख्या होती है बच्चों वो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन का
सो इस विलयन में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक, NaCl, लिथियम क्लोराइड, KCl। इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl। क्या हो जाएगा, HCl। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में कौन से औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला दिया है एंटीबायोटिक, एनालॉजिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक प्रतिरोध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों एंटीसीड। क्या हो जाता है, एंटीसीड। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। कह रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धावन सोडे का बच्चों जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 10H2O। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण NaCl है, NaHSO4 है, या फिर Na2SO4 है, या फिर KCN है। तो जो अम्लीय विलयन का लवण होता है बच्चों वो होता है NaHSO4। NaHSO4 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर B है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ऐसे हम पूरे किताब को आपको बता देंगे जिसके आप एक ही वीडियो में पूरे किताब का MCQ क्वेश्चन पा जाएंगे और आपको अच्छा गेन करके आप आएंगे बोर्ड पेपर में। कह रहा है जो पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी जो पानी जो होता है उसको पीने को जीवाणु रहित करने के लिए क्या मिलाई जाती है, क्या प्रयोग किया जाता है, CaOCl2 या फिटकरी, बेकिंग सोडा या धावन सोडा। तो CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसका करेक्ट नाम है क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाई ऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। जो सल्फर डाई ऑक्साइड का जलीय विलयन होता है बच्चों वो होता है अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन इसमें देखो आप लोग अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपधर्मी। तो इसका करेक्ट आंसर है अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलयन का pH मान 3 है। तो विलयन है, अगर मान लो कोई विलयन अगर वो 3 है तो कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। अगर 7 रहेगा तो उदासीन है, अगर 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय है। तो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब अम्लीय है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा की जल का संभावित pH मान होता है। ठीक है ना, जो अम्लीय जल के pH मान का संभावना कितना होती है, तो 5.2 या 6.3 या 7.2 या फिर 8.2। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों होगा 5.2। क्या होगा, 5.2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। जो बेकिंग पाउडर होता है बच्चों अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CO या फिर NO2 या CO3, CO2 या O2। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे जब भी हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो हमें CO2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन के साथ कह रहा है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो पीला होता है, नारंगी होता है, भूरा लाल होता है, अपतैत होता है। यानी कि देखिए कि जब क्षारक में यानी कि हल्दी का रंग जो होगा वो हल्का लाल भूरा होगा या फिर भूरा लाल होगा। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर C है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, आपका 20 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें आपको पूरे वीडियो में एक ही वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि इस चैप्टर से यानी कि इस पूरे किताब से आपको जितने भी 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहेंगे आपको इसी से बता दिया जाएगा। आप अच्छे से पूरा वीडियो को अटेम्प्ट करिए और आप 20 का 20 नंबर आपका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है बच्चों वो सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि B नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र होता है, यानी
मीठे सोडे यानी मीठा सोडा आप लोग सुने होंगे, जो पकौड़ी वकौड़ी बनता है ना उसमें डाला जाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि NaCl है या Na2CO3 है या फिर NaHCO3 है या फिर NaOH है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा NaHCO3, ठीक है ना, NaHCO3। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ मिल की है, तो इस बिलियन का pH मान होगा 9 होगा, 10 होगा, -9 होगा या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंटीमनी है या फिर आर्सेनिक है। ये पूछ रहा है कि एंटीमनी और आर्सेनिक क्या है। तो एंटीमनी आर्सेनिक धातु है, अधातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु है। एंटीमनी और आर्सेनिक जो बच्चों हमें उपधातु में क्या है, उपधातु हैं। कि अधातु कौन सा पूछ रहा है, कह रहा है कि अधातु इनमें से क्या है, पोटेशियम है, ठीक है ना, लो F है, Al है, Na है। तो इसका करेक्ट आंसर F है, ठीक है ना। ये अगर F ही रहता तो ये करेक्ट गलत हो जाता। अगला देख लेते हैं, आघातवर्धनता प्रदर्शित करता है। जो आघातवर्धनता क्या होती है, कौन सा प्रदर्शित करता है? सल्फर प्रदर्शित करता है कि आयोडीन कि फास्फोरस या तांबा। तो करेक्ट आंसर बच्चों इसका तांबा हो जाएगा। कह धातु है, इसमें धातु कौन है? बेरियम, लिथियम, स्केलियम और कार्बन। तो इसमें जो धातु है बच्चों लिथियम है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, डैश 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 ठंडे तंतु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। सिलिका, कॉपर, जिंक, कार्बन। तो जिंक बनता है। क्या बनता है बच्चों? जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी गैस, या यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि या कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? निम्नलिखित में से कौन सा साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? कॉपर, आयरन यानी कि लोहा, मैग्नीशियम यानी कि जस्ता, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे सोडियम कैल्शियम। क्या हो जाएगा? सोडियम कैल्शियम। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? यानी कि पोटेशियम जो है ठंडे गैस के साथ हाइड्रिया करके पोटेशियम गैस, हाइड्रोजन गैस निकालती है। उसका नाम है क्या? पोटेशियम। के से पोटेशियम होता है, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया को क्या प्रदर्शित करेगा? NaCl बिलियन का कॉपर धातु, MgCl2 बिलियन के एल्युमिनियम धातु, FeSO4 बिलियन के सिल्वर धातु, AgNO3 बिलियन एवं कॉपर धातु। तो AgNO3 बिलियन कॉपर धातु जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। एनोडिंग, कैटिनेंस, बेसडिमिकर्ड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनोडिंग, ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है। वह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा। तो करेक्ट आंसर बच्चों कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक की अभिक्रियाशीलता है, टीन की अपेक्षा जिंक का कम अभिक्रियाशील है। तो इसका जो अधिक अभिक्रियाशील है बाबू, यानी कि जिंक की अपेक्षा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ट्रिक कर लो।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापन नहीं करती है? Fe यानी कि लोहा, जिंक, कापर, मैग्नीशियम। तो कापर जो बच्चों ये अम्ल के साथ साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। करेक्ट आंसर को आप ट्रिक कर लेंगे, यानी कि आप लोग ऐसे देखते रहिए, पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको 20 नंबर का करेक्ट बता दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन को अलग करना क्या धातु कहलाती है? Mg+ जिंक कहलाती है। करेक्ट आंसर बाबू ए है। दूसरा दिया है Pt दिया है, कापर दिया है, Hg दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों Mg जिंक, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस निकलती है? यानी जो जस्ता होता है वो धातु यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है? तो पहला क्वेश्चन, ओजोन बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, नाइट्रोजन गैस बनाती है। तो करेक्ट आंसर बच्चों ना हाइड्रोजन गैस। क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, कह रहा है कि फफोलेदार तांबे की कापर की प्रतिशत होती है 98%, 2%, 70%, 30%। करेक्ट आंसर बच्चों 98%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फफोलेदार कापर हैं शुद्ध कापर, कापर का एक्स, कापर का मिश्रण धातु, कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मैड में मुख्यतः होता है Fe(S) या फिर कापर Cu2S या फिर Cu तथा Fe। जिसका करेक्ट आंसर Cu2S तथा Fes, ठीक है ना बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र जो होता है, यानी ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र बच्चों Cu2S या फिर Cuo या फिर CuFeS2 या फिर CuCO3। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा Cu2S। क्या हो जाएगा? Cu2S। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रत्यावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। प्रत्यावर्तनी भट्ठी का उपयोग किस में होता है? प्रगलन में, निस्तापन में या फिर बेसरमीकरण में या फिर अतिशीतल में। तो प्रत्यावर्तनी भट्ठी का जो उपयोग होता है बच्चों वो होता है निस्तापन में। किस में होता है? निस्तापन में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के फाइन पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ग्रीस लगाना, पेंट कर लगाना, जिंक की परत चढ़ाना, उपयोग सभी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, जिंक की परत चढ़ाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो सभी हैं, तो लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं जो कभी नहीं मुरझाता है। करंग मुद्रा का मिश्र धातु है कापर 90%, ठीक है ना। तो यहाँ पे कापर 90% ही फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों यही सही है। अगला देख लेते हैं। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है Ca कोष्टक में PO3 कोष्टक होल्टवाइज या फिर CaPO4 या फिर Ca3 कोष्टक में PO4 का होल्टवाइज या फिर Ca2PO4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों Ca3PO4 का होल्टवाइज, यानी करेक्ट आंसर सी है। कह रहा है पीतल किस प्रकार का धातु है? यानी पीतल जो धातु क्या कहलाती है? तो पीतल बच्चों धातु, यानी कि पीतल है धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। पीतल जो होता है बच्चों मिश्र धातु होता है। करेक्ट आंसर डी है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? यानी कि कापर नहीं होती है, जिंक होती है, Ag नहीं होती है, नीनियम नहीं होती है। Ag नहीं होती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है? यानी जिसमें बिजली नहीं आसानी से प्रवाहित होती है बच्चों। पारा है, सोडियम है, सीसा है, लोहा है। तो करेक्ट आंसर बच्चों सीसा जो है उसमें लाइट नहीं उतना अच्छे से आती है, लाइट नहीं आती है, यानी कि सीसा जो है करेक्ट आंसर सी है। कह रहा है कि अलगमन होता है उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, बिस्माग्री मिश्रण। करेक्ट आंसर बच्चों बिस्माग्री मिश्रण हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है?
सोडियम क्लोराइड का विलयन एवं कॉपर धातु। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु। फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु। चौथा है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला बच्चों कि शुद्ध वायु है एक सामग्री मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, यौगिक का मिश्रण, उपरोक्त कोई नहीं। तो जो शुद्ध धातु होता है बच्चों एक सामग्री मिश्रण होता है। क्या होता है? एक सामग्री मिश्रण, यानी करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाती है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों 4 होती है। जो कार्बन की परमाणु होती है वो 4 होती है, वो 4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था? तो यूरिया, सोडियम क्लोराइड, शर्करा या ग्लूकोज। तो जो प्रयोगशाला में बच्चों सबसे पहले यूरिया का निर्माण हुआ था। किसका हुआ था? यूरिया। तो करेक्ट आंसर हमारा यूरिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र निम्न में से कौन सा है? जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है बच्चों उसका सूत्र कह रहा है HCHO होता है, CH3 होता है, CH3COOH होता है, या फिर C2O4H2 होता है, या HCOOH होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों HCOH होता है, ठीक है ना, HCOH होता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोनो का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि एल्कोने का समान रासायनिक सूत्र जो होता है बच्चों CnHnH2n+2। दूसरा है CnH2n, CnH2n-2, CO2HO4। तो यानी कि करेक्ट आंसर बच्चों हमेशा जो एल्कोनो का रासायनिक सूत्र होता है, देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो बस इतना ही फर्क है। तो बच्चों तो इसका प्लस वाला जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि CnH2n+2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से एल्कीन है HC ट्रिपल बॉन्ड CEH। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों H2C डबल बॉन्ड CH2। अगला क्वेश्चन कह रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों H2C डबल बॉन्ड CH2। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल का आणविकता सूत्र C2H6 है इनमें से तो 6 संयोजन अबंध है, 7 संयोजन अबंध है, 8 संयोजन अबंध है कि 9 संयोजन अबंध है? तो करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा 7 संयोजन अबंध है। करण निम्नलिखित में से एल्काइन है CH8 C4H10 या C3H6 या C3H4। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा C3H4। अगला क्वेश्चन बच्चों कि ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह होता है प्रोपनॉल के क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। तो इसका होता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों बी हो जाए। का IPSC नेम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, एथेनाइक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल या फिर प्रोपनोइक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल का IPSC नेम होता है एथेनोइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड का IPSC नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिल्डिहाइड। तो इसका जो IPSC नेम होता है बच्चों ये होता है मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल। एसिटिल्डिहाइड का IPSC नाम क्या है? ठीक है ना। एसिटिल्डिहाइड का IPSC नाम बच्चों एथेनॉल, एथेनॉल, एथील, एथेनाइल। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एसिटीन का जो सूत्र होता है CH3 का IPSC नेम क्या होता है? ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनॉल या प्रोपेनॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रोपोनोल। क्या होता है? प्रोपोनोल। ये वीडियो को बस बच्चों यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।
अगले पार्ट इसका 2 देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।